हेलो भाई, और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, अगर नहीं पता होगा तो इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या उस फॉर्म को अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फॉर्म के कब से अप्लाई होगा, उसका डेट क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है। इसमें टोटल पोस्ट कितना है? 5967 पोस्ट आपका है। इसकी अप्लाई डेट कब है? अप्लाई डेट 20 अक्टूबर से फॉर्म अप्लाई होगा। 20 से 30 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई होगा, यानी कि 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई होगा। जो फॉर्म का फीस है, अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका मात्र फीस 200 रुपया है। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपका मात्र फीस 125 रुपया है। ठीक है, उसके बाद से एज लिमिट क्या है? एज जो आपकी काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। यानी कि 1 जनवरी 2023 को आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? मैक्सिमम एज 28 साल तक होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट दिया जा रहा है। ओबीसी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट दिया जा रहा है। और इसमें डेट ऑफ बर्थ, कब से आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर 1 जनवरी 1995 से, बहुत लोग का डाउट आता है कि उसका डेट ऑफ बर्थ कब से काउंट किया जाएगा। यानी कि जिसका 1 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 2005 के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कंडीशन बस आपका ये है कि मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है आपका 28 साल होना चाहिए। ठीक है, ये एज ए जनरल का मैं बता रहा हूँ। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए ये जो वैकेंसी आई हुई है, 3 पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। एक आपका आया जीडी के पोस्ट पे, एक आपका ट्रेडमैन के पोस्ट पे आया है और एक आपका किस पे आया है? एक आपके ड्राइवर के पोस्ट पे आया है। यानी कि ये वैकेंसी 3 पोस्ट पे आई हुई है। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन है आपका मात्र 10th पास। अगर आप 10th पास है तो जीडी के पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th पास है तो उसके ट्रेडमैन के पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th पास है और साथ में आपके पास हैवी लाइसेंस है तो आप ड्राइवर के पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप इलिजिबल हैं। ठीक है ना। अगर जो स्टूडेंट एससी कास्ट से बिलोंग करता है तो उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन टेट 8 पास, यानी कि अगर वो 8 पास भी है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, इस आगे समझने से पहले मैंने आपको बताया कि जीडी, ये 3 पोस्ट वैकेंसी है। जीडी भी है, ट्रेडमैन भी है और ड्राइवर भी है। तो हम लोग पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितना पोस्ट है, किस पोस्ट ज्यादा है, उसको हम लोग पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं। फिर उसके बाद से हम आपको आगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कितना कितना सीट है। सबसे पहले देखो यहाँ पर जिला का भी नाम लिखा गया, जैसे रायपुर में यहाँ पर देखो आरक्षक जीडी, कांस्टेबल जीडी हो गया, ये चालक मतलब ड्राइवर हो गया। ये जो ट्रेड जो आपका बात करें ना, ये टेलर के लिए वैकेंसी है। कहाँ पर कितना कितना है कैटेगरी में, जैसे जनरल का हो गया, ये दोस्तों आपका ओबीसी एससी एसटी सारा का दिया हुआ है और टोटल मिला के कितना वैकेंसी है ये भी दिया हुआ है। ठीक है, सारा डिस्ट्रिक्ट का नाम देख सकते हो, जीडी में कितना 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 सीट है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मिला लेना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखो दोस्तों किस किस पोस्ट पे वैकेंसियां हैं। जैसे यहाँ पर देखो सबसे पहले जिला की बात करें ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी चंद्रमुखी रायपुर में जीडी का अगर बात करें तो 17 पोस्ट है। सभी कैटेगरी मिला के चालक का दोस्तों 3 पोस्ट हो गया। ट्रेड कुक में दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड हो गया। तो बहुत सारा ट्रेड है। और भी ट्रेड की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर नाई हो गया, इसके अलावा खलासी है, धोबी है, स्वीपर है, कुक है। तो अलग अलग ट्रेडों में वैकेंसियां हैं। नाई, स्वीपर, ट्रेड, ये सब अलग अलग ट्रेड वाइज आपका वैकेंसी है और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका वैकेंसी है। बहुत सारा है। इसके अलावा बिलासपुर में बात करते हैं जीडी में 146, यानी सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है ना, सबसे ज़्यादा दोस्तों जीडी में वैकेंसी है। ठीक है, और जीडी के लिए नॉर्मल क्वालिफिकेशन है। हम आगे आपको बात करेंगे ही करेंगे। सारा कुछ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कहाँ पर कितना कितना सीट है। ये आपको बस दिखाना था, आप लोग जरूर यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी सारा कुछ आपको जानकारी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक स्टेप वाइज समझ में आया होगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो उसका ट्रेड, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी है उस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद से क्या है? फिजिकल होगा। यानी कि ये 3 चीज एक ही दिन होगा। आपका फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीईटी यानी पीएमटी यानी कि शारीरिक नाप जोख जो होता है, जिसको हम फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कहते हैं, और पीईटी जो फिजिकल होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीनों प्रोसेस एक ही दिन कंप्लीट आपका होगा। पहले स्टेप में आपका ये होगा। जैसे आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद से क्या आपका होगा? रिटन टेस्ट होगा। यानी कि पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ पीएमटी मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद से क्या है? आपका रनिंग वनिंग होगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। जब आप इसमें क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद से क्या है? आपका रिटन टेस्ट एक अलग डेट पे किया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बाद से हम लोग देखते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का क्या कंडीशन है। देखिए, अगर हाइट
मेल और फीमेल हाइट की क्या कंडीशन है देखिए, अगर आप जनरल ओबीसी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 158 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। फीमेल की क्या कंडीशन है, फीमेल की जो हाइट है वो 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट, जनरल ओबीसी एससी का जो चेस्ट होता है वो नॉर्मल 81 से 86 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। एसटी का कितना होता है 76 से 81 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ये आपका क्या है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का कंडीशन है। उसके बाद से क्या है, हम लोग जो उसके फिजिकल है, फिजिकल एलिजिबिलिटी को देखते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए रनिंग जो है, रनिंग है आपका, ड्राइविंग टेस्ट है और ट्रेड टेस्ट है। यानी कि यहाँ पे 3 चीज है। ये 100 जो अभी आपका नोटिफिकेशन आया हुआ, उस नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं किया गया है कि इसमें टाइमिंग कितना होगी, लेकिन इसके पहले वाला जो फॉर्म आया था उसके अकॉर्डिंग हम बता देते हैं। 1500 मीटर की जो रेस थी वो 5 मिनट 20 सेकंड का था, और 100 मीटर जो 800 मीटर की रेस थी वो कितना 3 मिनट कुछ सेकंड का ये था। ये पिछले वाला डाटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। मेल के लिए इतना है, फीमेल के लिए इतना है, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं हुआ किस किस पोस्ट के लिए कौन सा आपका रनिंग रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक ये भी आपका रहेगा। देखिए 100 नंबर का आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी, फिजिकल है, 100 नंबर का फिजिकल होगा, 100 नंबर का रिटन टेस्ट होगा। यानी कि 100 नंबर का फिजिकल, 100 नंबर का रिटन टेस्ट, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 200 नंबर का है। 200 नंबर में आपको कट ऑफ बनेगा, यानी दोनों को कंबाइन मिला के कट ऑफ बनेगा। तो यानी कि 20 नंबर का लॉन्ग जंप हो जाएगा, 20 नंबर का ये हो जाएगा, 20 नंबर का ये हो जाएगा, यानी कि 20 20 40 20 60, और 40 नंबर का आपका रनिंग रहेगा। यानी कि टोटल 100 नंबर का रहेगा। 100 नंबर में आपका जितना नंबर लाएंगे दोनों का नंबर काउंट होता है, उसके बाद से ओवरऑल कट ऑफ बनता है। तो ये तो आपका फिजिकल का क्राइटेरिया हो गया। अब हम लोग समझते हैं इसके सिलेबस को समझते हैं। अगर आप जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो 100 नंबर का पेपर होगा, आपके पास 2 घंटा टाइमिंग रहेगी, ठीक है ना। 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटा टाइमिंग रहेगी। सिलेबस क्या रहेगा, जीके, जीएस, मैथ और विश्लेषण क्षमता, यानी कि कुछ इस तरीके का सिलेबस रहेगा। अभी क्वेश्चन डिसाइड नहीं किया गया है कि किसने कितना क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हाँ टॉपिक दिया गया है जीके, रीजनिंग, मैथ और विश्लेषण क्षमता से क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। ये आपका जीडी का सिलेबस हो गया। अगर जो फिजिकल भी 100 नंबर, फिजिकल 100 नंबर बताएं, फिजिकल 100 नंबर का रहेगा। ट्रेड टेस्ट में अगर आप ड्राइवर के पोस्ट को अप्लाई किए तो ड्राइवर का टेस्ट 100 नंबर का, यानी कि ड्राइवर का जो होगा वो 100 नंबर का होगा, और ट्रेड जो होगा वो लिखित, यानी कि देखिए ड्राइवर ट्रेड में 100 अंक का जो लिखित परीक्षा होगा, और ट्रेड टेस्ट में 25 अंक का होगा। यानी कि ड्राइवर जो टेस्ट होगा उसका 100 नंबर का अलग से पेपर होगा, और जो ट्रेड टेस्ट होगा उसका 25 नंबर का एक अलग से पेपर होगा, प्लस फिजिकल एलिजिबिलिटी दोनों होगा, साथ ही होगा। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस। सैलरी आपका 19,500 से स्टार्ट है और 62,000 तक जाएगा। यानी कि आपका इन हैंड सैलरी कितना होगा, इन हैंड सैलरी मान लीजिए कि 25,000 इन हैंड सैलरी आपकी होगी, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। हाँ, सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि क्या इस फॉर्म को अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जो नोटिफिकेशन है, छत्तीसगढ़ का जो गवर्नमेंट है, इस फॉर्म को अदर स्टेट वाले बच्चों को अलाउ नहीं किया। तो ये उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है जो वहां की लोकल है, क्योंकि काफी अच्छी खासी वैकेंसी है और इसमें सिर्फ लोकल वाले ही अप्लाई करेंगे, अदर स्टेट वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो प्लीज एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी प्रकार कोई इशू होता है तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।